हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज हम इससे जाएंगे कहीं पे घूमने। हमने से फुल चार्ज कर दी है और मौसम देखो क्या तगड़ा हो रहा है। और वैसे बता दूं तो मेरा बहुत तगड़ा नुकसान हो गया है। और अगर मैं आपको दिखाने आऊँ तो बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान हुआ है। मेरा जो फ़ोन था सैमसंग का S23 FE, वो उसकी साइड फ्रेम टूट गई है, मतलब मुड़ गया है वो, और बैक पैनल टूट गया है और डिस्प्ले भी टूट गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ज़्यादा। अब उसको सही कराने जाता हूँ, फटाफट नहा लेता हूँ। नहाने के बाद जाता हूँ उसको दिखाने। मैंने एक दो जनों से बात करी है, अपने जानने वाले हैं घंटा घर पे। तो वो बता रहे हैं, कोई कह रहा है 7,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, कोई 7,500 का बता रहा है, कोई कह रहा है 15,000 रुपये का खर्चा आ रहा है ओरिजिनल के लिए। तो देखते हैं किसकी बेस्ट क्वालिटी है और कौन बढ़िया करता है। और शाम को मूवी देखने भी जाना है, तो उसका ब्लॉग तो आपको कल ही देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। फ़िलहाल जो आज का जो खर्चा है वो मोटा खर्चा है, और आपको जाके भी दिखाता हूँ मैं कि कहाँ पे मैं काम कराऊँगा। अगर उनका काम बढ़िया लगेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उनके यहाँ भी करवाइए अपना काम। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसा रहेगा। तो देखो गाइस, ये है वो मेरा फ़ोन सैमसंग का। अब मैं आपको इसका कवर निकाल के दिखाता हूँ कि फ़ोन तो चल रहा है, वर्किंग है। देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको। बस क्या है कि ना तो इसकी स्क्रीन वर्किंग में है, देखो यहाँ से बाहर भी आ गई है, और ना ही इसका कुछ भी देखो। और ये देखो साइड से कैसे मुड़ गया, दिख रहा होगा। तो इसे पकड़ने में भी चुभ रहा है हाथों में, क्योंकि जो इसका कांच है वो हाथों में लग रहा है। ये हो गया मेरे फ़ोन का हाल। बेसिकली वैसे तो मेरे पे दो फ़ोन हैं, ये वाले सेम फ़ोन। ये देखो सेम S23 FE, मेरे पे दो फ़ोन हैं। बट रैदर देन दिस फ़ोन इज़ पर्सनल, क्योंकि ये मैंने नया लिया था। जो ये टूटा हुआ है ये मैंने 36,000 का नया लिया था, और ये मैंने सेकेंड हैंड बाय किया था 256 GB फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोस। क्योंकि कैमरा क्वालिटी इसकी बेस्ट है, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा सारा डाटा भी है बहुत सारा, तो मैं चाहता हूँ कि वही से मैं रिपेयर कराऊँ। और देखते हैं, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो भी देखी थी कि जो इसको रिपेयर कराने का तरीका है कि पहले इसका बैक पैनल खुलता है। और फ़ोनों में तो क्या होता है कि ना आगे से खोल दिया और सही हो गया। ये देखो कांच भी आगे निकल गया। इसमें क्या होगा ना कि अपना ये बैक पैनल निकलेगा पहले, फिर उसके बाद इसके सारे ऑर्गन्स बाहर आएंगे। इन द सेंस कि जैसे इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही इसके भी ऑर्गन्स हैं जो बाहर आएंगे। और फिर बाहर आने के बाद फिर इसकी डिस्प्ले निकाली जाएगी। वैसे तो मेरे हिसाब से फ्रेम भी बदला ही जाएगा, क्योंकि देखो ना अब इतना मुड़ चुका है, सीधा नहीं है। पर मैं देखना चाहूँगा सैमसंग की जो बिल्ड क्वालिटी है कितनी बढ़िया है। आप ये देख रहे हो कैमरे पे ज़रा सा भी असर नहीं आया, मतलब कैमरा 1% भी टूटा हुआ नहीं है, कोई सा भी कैमरा। देखो पूरा मतलब आवाज़ कर रहा है फ़ोन, बट डिस्प्ले और अपना वो टूटी है बैक पैनल, और ये मुड़ गया है क्योंकि ये ऐसे करके गिरा भी नहीं, मतलब एक तरीके से समझ जाइए आप, गुस्सा आया। और जो मेरा नुकसान हुआ, वो कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है, तो बस ख़त्म भी कर देता है, बर्बाद भी कर देता है। इन द सेंस कि मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं संभाल सकते तो उससे दूर, मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए बस। तो आप देखो यार, अब इसको रिपेयर कराने चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस कैसा रहता है। फ़िलहाल तो मैं इसको बंद करके रख देता हूँ। अब इसको लेके चलते हैं। ये कवर में था जो कि टूटा, अभी देख रहे हो कवर यहाँ से ऊपर से कैसा हो गया। तो चलिए इसे लेके चलते हैं और अपनी ओला में चलते हैं। और बहुत सारे काम हैं आज तीज का त्यौहार भी है, जो कि
तीज आज जो शिव जी और शिव जी की पत्नी उनके लिए पूजा रखी जाती है, तो आज उनके लिए हम तीज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है। जो घर की जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो हाथों में मेहंदी लगाती हैं, पकवान बनते हैं, 56 भोग बनता है एक तरीके से। और ये हमारे हिंदुत्व में चलता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो इसे कहते हैं एक तरीके से हरियाली भी है, हरियाली नहीं सॉरी हरियाली तो भी गई, तीज ही कहते हैं। मतलब इनको मुझसे ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। आप वेदर देखो यार, चेक द वेदर। थोड़ा गेट कटने की वजह से ना पूरा व्यू दिख रहा है बाहर का, नहीं तो पहले तो गेट यहाँ तक था तो सारा वेदर ठक जाता था। आप व्यू देखो, और ये देखो यार काई वाई भी हो गई है बढ़िया करके, नीम का पेड़ भी उगा हुआ है। ये व्यू है अपने घर के आगे का। तो चलो यार अब चलते हैं, नहाते धोते हैं। ये अपनी फटफटिया कवर लगा रखा है, बहुत कम चलती है यार ये, इसको चलाने का भी ज़्यादा मतलब नहीं है यार। जब से ली है आपको मैं बता सकता हूँ कि 2000 रुपये का तेल लग चुका है, और कितनी चली है, सिर्फ 350 किलोमीटर। और इसको लिए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, समझ रहे हो, सिर्फ 4 महीने हुए हैं। और आप बताओ, अंदाज़ा लगाओ इसमें कितने रुपए लग गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपये। मतलब मुझे दिन की 35 रुपये पड़ रही है, और 35 में चलती है 135 किलोमीटर इको में। नॉर्मल में तो 107, 100 चलती है। इसमें 3 मोड है मेरे पास, इको, नॉर्म और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ भागती है। एक दिन तो बहुत तगड़ा सीन हो गया था, मैंने स्पोर्ट्स से भगा रखी थी, अराउंड 110 की स्पीड होगी फुल। इसकी टॉप स्पीड तो ऐसे 141 है, तो 110 मैंने इसे चला रखा था, और एकदम से स्लिप हो गई, बहुत तगड़ा। ब्रेकिंग बेस्ट, बट गाड़ी कोई सी भी हो तेज़ नहीं चलानी चाहिए, हल्की चलानी चाहिए। तब से मैं ऐसे हल्की ही चला रहा हूँ, 40, 30 ऐसे चला रहा हूँ बस। चलो यार चलते हैं यार, तुम्हें भी क्या पका रहा हूँ मैं भी। चलो चल के दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। भाइयों वेदर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, तो चलिए निकलते हैं। फ़ोन को मैंने डिग्गी में डाल दिया है, रेन कोट भी रख लिया है, और डिग्गी करते हैं बंद। और अपनी जो है ये 100% चार्ज है, और निकलते हैं अब अपना इसको रिपेयरिंग कराने। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा आता है अपना फ़ोन सही कराने में। लेट्स गो। अपना जो है ये ओला 3223 किलोमीटर चल चुकी है, तो आज की ट्रिप 0 हो गई है। चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का प्रोसेस। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाड़ी चला लेते हैं पहले, क्योंकि गाड़ी चलाते हैं फ़ोन चलाना अनिवार्य नहीं है। देखिए ऑफ रोडिंग, अपनी गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है यहाँ पे। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है तगड़ी बारिश हो रही होगी आगे, तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल्स क्योंकि महसूस हो रहे हैं। कबूतरबाई भी है। मैं ज़रा वो बना रहा हूँ ना ब्लॉगिंग, हाँ तुम्हें भी दिखाएंगे। काम सही रहा तो तुम्हारे पास भेजेंगे और लोगों को।
अंदर बनाना बैठ के, जब मैं फिट करूँगा ना इसको। Let's checking new arrivals. First. Is the second one. जो है हमारा फ़ोन तो सही हो नहीं पाया है, देख ही पा रहा हूँ। फ़ोन जो हमारा अभी सही नहीं हुआ है, क्योंकि जो वैल्यू लग रही थी, जो लगाना चाह रहे थे, वो सही नहीं लगा रहे थे। मतलब मेरे से बात हुई थी 7,100 रुपये में, तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने 8500 रुपये कर दिए। तो फिर मेरी किसी और से बात हुई, फिर उन्होंने कहा आज तो आएंगे नहीं क्योंकि आज संडे है। तो उन्होंने मुझसे कहा भाई कि जो हम आपको कल कर देंगे, यानी कि मंडे में कर देंगे काम। तो ये काम हमारा मंडे में होगा, फ़ोन का काम। 7,000 रुपये लग रहा है फ़ोन में, यानी कि डिस्प्ले, बैक पैनल प्लस इसमें आपका साइड फ्रेम। तो हम इसका काम कल कराएंगे। और हमारा एक और मोटा खर्चा हुआ है, जो हमने आज अपने 20,000 रुपये की शॉपिंग करी है। ये एक तो इसका बिल है, ये इसमें शॉपिंग पैसे आ रहे होंगे, नहीं 20 की नहीं करी है, 9,699 रुपये की शॉपिंग हुई है। खैर कोई नहीं यार, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे ही। हमने लिए हैं 3 जूते, ठीक है, और इनकी पॉलिश भी ली है। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें है हमारी 2 शर्ट, 1 जीन्स और 1 कार्गो। और इसमें जो है हमारी इसके अंदर पॉलिश है, पॉलिश किट, और 2 जूते और 1 जूते। तो आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि कितने की शॉपिंग हुई है और क्या क्या हमने ख़रीदा है। और रक्षाबंधन, तो भैया आज हमने एक तो ये ख़रीदा है अपना शूज़ क्लीनर, जिसमें पैक आया हमारा 700 रुपीज़ का। और एक जूता ये है, एक जूता ये लिया है, और एक जूता ये है। टोटल हम पे 4 जोड़ी जूते हो गए। एक जोड़ी जूते हम पे रखा हुआ भी है। और एक शर्ट ये ली है, जिसकी मैचिंग यो है, और एक शर्ट यो है, इसकी मैचिंग ये है। और ये दैट्स इट, मोटा खर्चा। चलो कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है, छोटी मोटी